इरफान अंसारी से राजनीति में हम सीनियर हैं। अब वो हमको नसीहत नहीं देंगे हमको क्या करना है नहीं करना है। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि हम अपने छाप को छोड़ दें? हम हार गए हैं तो हम बदल दें अपने आप को? ऐसी नहीं, हम अपनी कमियों को दूर करेंगे। सीता जी के लिए बोला है वो बात अभी भी हम लोगों के मन में कायम है, और जब सत्ता आएगी तो ये बात जो हो जाती है वो खत्म नहीं होता है। पुनः हम लोग प्रयास करेंगे। रहा बात बटोगे तो कटोगे, अगर ये नारा सही नहीं होता तो 9 लाख वोट हमको क्यों ज्यादा मिलते? साथ फायर ब्रांड नेता भानु प्रताप शाही है, चुनाव में हार मिली है। इनसे बात करते हैं, कहाँ चूक रह गई भानु जी? आप तो काफी सक्रिय थे। कहीं ना कहीं चूक हुआ होगा, और चूक का परिणाम है कि हम लोग सत्ता में नहीं आ सके। अपना सीट भी हम लोग वोट से गंवाने का काम किए, और उस कमी को हम लोग दुरुस्त करेंगे। आने वाला समय में उसको ठीक ठाक करने का प्रयास करेंगे। विधानसभा में अब गूंज नहीं सुनाई देगी, और इरफान अंसारी जो पिछले सत्र में भी देखा गया था काफ़ी नोकझोंक हुई थी, अब वो ट्वीट कर रहे हैं कि दोस्त को बधाई हो, लेकिन जो बुलडोजर चलाने का सपना था वो टूट गया। सपना टूटा है, लेकिन जो उन्होंने सीता जी के लिए बोला है वो बात अभी भी हम लोगों के मन में कायम है, और जब सत्ता आएगी तो ये बात जो हो जाती है वो खत्म नहीं होता है। पुनः हम लोग प्रयास करेंगे। वो कह रहे हैं कि अब सेकुलर बन जाइए। आप पहले सेकुलर थे, लेकिन भाजपा में जाने के बाद अलग रास्ते पे गए। इरफान अंसारी से राजनीति में हम सीनियर हैं। अब वो हमको नसीहत नहीं देंगे हमको क्या करना है नहीं करना है। अब उनका गुरूर, उनका घमंड, उनका तुष्टीकरण, सबको एक न एक दिन हम लोग मात देंगे। आप काफ़ी आक्रामक होकर भाषण देते हैं, और पूरे चुनाव में देखें तो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, बटोगे तो कटोगे, तो यह नारा आखिर जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाया? नहीं, आप क्या चाहते हैं कि हम अपने छाप को छोड़ दें? जिसका पहचान जो छाप से होता है, जिसका जो वॉइस से होता है, वह कभी भी किसी को अपना नेचुरल चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। हम हार गए हैं तो हम बदल दें अपने आप को? ऐसी नहीं, हम अपनी कमियों को दूर करेंगे। लेकिन हमारी जो पहचान है, लड़ने की क्षमता हमारे अंदर जो है, जो हमारी आवाज़ है, जो हमारा टोन है, वो एक बार हार जाने से हम बदल देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। रहा बात बटोगे तो कटोगे, अगर ये नारा सही नहीं होता तो 9 लाख वोट हमको क्यों ज़्यादा मिलते? अगर वोट ज़्यादा मिला है तो उसी नारा पर मिला है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के नारा पर मिला है। मैं तब इस बात को मानता जब पिछली बार से हमारा वोट कम हो जाता। वोट तो हमारे बढ़े हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में संख्या देखी जाती है, उसमें हम कमज़ोर हुए हैं, लेकिन वोट, जनता का प्यार, जनता का सहयोग में हमारी जो संख्या है वो बढ़ी है। पहली कैबिनेट में 1,36,000 करोड़ बकाया का अब तक मंचों से गूंज होता था। पासकर कह रहे हैं कि कानूनी अब कार्रवाई पे, और वो बचने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अभी उनका हनीमून पीरियड हम लोगों ने छोड़ दिया है। हनीमून पीरियड उनका समाप्त जब 6 महीना के बाद हो जाएगा, तब हम लोग हेमंत सोरेन जी से बात करेंगे। मैया योजना कितना बड़ा फैक्टर साबित हुई? कोई भी योजना जनता के लिए आता है, कोई भी हमारी भी सरकार होती, हम लाते तो जनता के हित में लाते। नई सरकार के लिए क्या कहेंगे आप? नई सरकार को शुभकामना, बधाई। जो उन्होंने वादा किया है 7 कमिटमेंट पब्लिक को देने के लिए, वो 7 को पहले पूरा करें, उसके बाद अपने मैनिफेस्टो को पूरा करें। तो देखिए, साफ तौर पर भानु प्रताप शाही थे जो अलग तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, और विधानसभा में भी जब पहुंचते थे तो अलग सी गूंज इनकी सुनाई देती थी। और इरफान अंसारी को लेकर जो बुलडोजर चलाने वाला बयान था, पूरी सुर्खियों में था, उस बयान पर अब भी कायम है, और कह रहे इंतजार कीजिए 5 साल बाद सत्ता में आएंगे तो उस बात को पूरा करके दिखाएंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, कराची।